न विष्णु जी मार सकते हैं, न जिस शिव जी मार सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सकंद माताये नमः। ये माँ का एक छोटा और बहुत अच्छा मंत्र है। अगर आज के दिन कोई करना चाहे तो इसको भी करे। नमस्कार, मैं मणि पांडे और आप देख रहे हैं 10वीं प्रेस। स्वागत है आपका आश्रम ज्ञान के छठे एपिसोड में। आज भी हमारे साथ पंडित जी जुड़ चुके हैं और आज नवरात्रि का 5वां दिन है, यानी पंचमी तिथि। पहले तो स्वागत है पंडित जी आपका। नमस्ते। तो आज 5वां दिन है पंडित जी नवरात्रि का। तो किस देवी की पूजा की जाती है आज? आज माँ स्कंद माता का दिन है। 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सकंद माताये नमः। ये माँ का एक छोटा और बहुत अच्छा मंत्र है। अगर आज के दिन कोई करना चाहे तो इसको भी करे, उसका अच्छा रिजल्ट आता है। माँ बात करें अगर माँ स्कंद माता की, तो स्कंद माता के हाथ में अगर आप देखेंगे तो एक छोटे से बालक हैं। उनकी जब भी आप विग्रह और मूर्ति को देखेंगे तो एक बालक को हाथ में ले रखे जिनके 6 मुख हैं और बाकी के एक हाथ से आशीर्वाद है और ऊपर के 2 हाथ में कमल है, सिंह पर सवार है। तो माँ की उत्पत्ति का यहीं से पूर्णतः वर्णन मिलता है। वो जो बालक है वो स्कंद है, अर्थात भगवान कार्तिकेय कुमार जी, जिनको कई नामों से जाना जाता है। साउथ में इनको मुरुगन स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। तो माँ स्कंद माता की कहानी की अगर हम बात करें और इसको डिटेल में अगर जानना है तो हमको उसके लिए पहले स्कंद जी के जन्म के विषय में जानना होगा, क्योंकि स्कंद की माता यानी स्कंद माता, एक लाइन। तब स्कंद कौन हुए या कार्तिक जी कैसे उत्पन्न हुए, ये सारा वृतांत इसमें आता है। भगवान कार्तिक की जब बात करते हैं तो उससे पहले की एक कहानी और है कि प्राचीन समय की बात है। तारकासुर नाम का एक राक्षस था। वो बहुत ज्यादा तपस्या करके ब्रह्मा जी से जब वरदान प्राप्त किया तो वही कि मुझे अजर और अमर का वरदान चाहिए, मुझे कोई न मार सके, न कोई देवता, न कुछ, न ये वो। फिर कहे ऐसा तो नहीं है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस वजह से उसने अपना दिमाग लगाया कि अभी जो शिव है वो शक्ति विहीन है, क्योंकि ये उस समय की बात है जब माता सती हो चुकी थी। अब योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को त्याग चुकी थी। अब शिव जो थे शक्ति के विहीन थे। तो उस तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि शिव जी के तेज से जो पुत्र उत्पन्न हो, शिव और शक्ति के तेज से जो पुत्र उत्पन्न हो, मेरी मृत्यु उसके हाथ में। और उसने सोचा कि अभी तो शक्ति तो है नहीं, तो शिव और शक्ति के तेज से पुत्र कैसे उत्पन्न होगा, इसलिए इस तरीके से दिमाग लगा करके वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान प्राप्त करके चारों दिशाओं 10 दिशाओं में हाहाकार मचा दिया। तीनों लोकों में सब त्राहिमाम करने लगे। इंद्र को भी, सभी देवताओं को भी क्षति पहुंचाए। इंद्रलोक पे भी अपना राज्य स्थापित कर लिया। तब तारकासुर से के अत्याचारों से दुखी होकर के सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु तारकासुर से बचाएं। तब कहते उसको मैं तो मार नहीं सकता हूं, क्योंकि मैंने ही वरदान दिया और उसको ऐसा वरदान दिया है कि मैं क्या त्रिदेवों में से कोई नहीं मार सकता। न विष्णु जी मार सकते हैं, न जिस शिव जी मार सकते हैं, क्योंकि उसको वरदान जो है वो शिव जी के पुत्र द्वारा मारे जाने का वरदान है। तब वो कहते हैं आप ऐसा कोई उपाय हो कि अगर शिव जी स्त्री को धारण करे या शक्ति को धारण करे तो वो पुत्र होगा, तभी कुछ हो सकता है। सभी देवता शिव जी के पास गए, कहने लगे प्रभु ऐसी ऐसी बात है, पूरा वृतांत सुना है। कहते सब चीज सही है, वैसे तो मैं वैरागी हूँ, सती के जाने के बाद तो मैं पूर्णतः वैराग्य ही हूँ, मुझे अब कोई स्त्री धारण नहीं करना है, पहली बात। और दूसरी बात, ब्रह्मांड में वो कौन स्त्री है जो मेरे तेज को सहन कर सके।
कहते प्रभु आप उसकी चिंता न करें, माँ भगवती ने जन्म ले लिया है हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में, आप उनका पानी ग्रहण कर लें। कहते ठीक है, समय आने पे होगा। तब तक माता पार्वती भी तपस्या की। उस तपस्या के प्रभाव से शिव जी को ग्रहण किए। शिव जी ने माता पार्वती जी का पानी ग्रहण किया, विवाह किया। विवाह के बाद शिव और शक्ति की रासलीला चली हजारों वर्ष तक। उसके बाद भी सभी देवता लोग जो थे अपना अपना धैर्य खो बैठे कि अब पुत्र कब उत्पन्न होगा, प्रभु और माता कब अपनी शयन कक्ष से बाहर आएंगे। इस इंतजार में रह के जब उनका बर्दाश्त खत्म हो गया तो क्या करते हैं कि दरवाजे पर जा करके प्रभु को आवाहन करते हैं। महादेव बाहर आते हैं, सब वृतांत करते कहते मुझे भली भांति याद है और मैं देव लीला में ही लगा हुआ हूँ। उसी समय शिव जी का तेज जो है वो पृथ्वी पर गिर पड़ता है। कहते अब इस तेज को सहन करने की शक्ति किसमें, क्योंकि इसी तेज से जो है पुत्र उत्पन्न होंगे। सभी देवताओं ने कहा कि अग्निदेव को कि आपके में यदि बहुत ज्यादा तेज है, आप इसको ग्रहण कर लें। अग्निदेव ने उस तेज को ग्रहण कर लिया और उस तेज को ग्रहण करने के बाद अग्निदेव भी स्वयं जलना शुरू कर दिया। उस तेज को सहन नहीं कर पाए। इतने देर में माँ जगदम्बा पार्वती बाहर आई। उनके क्रोध की सीमा न रही कि तुम देवता लोग अपने स्वार्थ में पड़े हुए हो। बहुत बड़ा बुरा सुना है जब देखे कि शिव जी का तेज जो है वो पृथ्वी पे है। और जब योग लीला द्वारा माता ने देखा कि ये वितांत हुआ है द्वार पर, तो उन्होंने अग्निदेव को श्रापित कर दिया कि आज के बाद तुमको भले और बुरे का कोई भी पता न चले, तुम कुछ भी ग्रहण करो, तुम धुएं से हमेशा घिरे रहोगे। उसके बाद अग्निदेव को इस तरीके से अनेकों श्राप दे दिया माता ने। और यहाँ पे एक और वृतांत आता है कि अग्निदेव को एक आशीर्वाद था कि अग्निदेव जो भी ग्रहण करेंगे सभी देवी देवता उसको ग्रहण करेंगे। जैसे आज प्रैक्टिकल में हम देखते हैं हवन देते हैं, तो हवन किस में देते हैं, अग्नि में देते हैं। तो अग्निदेव उस हवन में सभी देवी देवताओं के नाम का अग्नि में ही हवन दिया जाता है, तो सभी देवी देवताओं तक पहुंचता है। तो इस वृतांत के कारण, इस आशीर्वाद के कारण और माता के श्राप के कारण अग्निदेव को गर्व हो गया, क्योंकि उन्होंने शिव जी का तेज ग्रहण कर लिया। अग्निदेव को गर्भ धारण हो गया और साथ ही साथ सभी देवी देवताओं को गर्भ धारण हो गया, क्योंकि वो जो खाएंगे वो सब खाएंगे। अब सभी उस वेग से उस तेज के जलने लगे। उसको कोई सहन नहीं कर पा रहा था। तब प्रभु से कहा तो उन्होंने अग्निदेव को समझाया कि तुम एक काम करो, तुम गंगा किनारे चले जाओ। गंगा किनारे सर्दी का समय था, जो भी स्त्रियां आई गंगा स्नान करके अग्नि जला करके जो उसको हाथ शरीर को गर्म करने के लिए वो करे, तो तुम उनके रोमकूप द्वारा उसमें इस तेज को प्रवेश करा देंगे। वहां पे ये वृतांत हुआ। अग्निदेव गए तो उस समय सप्त ऋषियों की साध्वियां जो थी सातों, वो वहां पे पहुंची, गंगा स्नान किया। सवेरे भोर में 4 बजे अग्नि जली हुई थी, अग्नि को सेकने लगे उसके ताप को, तो उनके रोप कुंभों में उस तेज को स्थापित कर दिया अग्निदेव और उस तेज से मुक्त हो गए। अब सप्त ऋषियों को पता चला कि उनकी जो ऋषियों की पत्नियां थी वो सब गर्भवती हो गई, क्योंकि वो तेज जो था उनमें स्थापित कर दिया गया। उन्होंने उनको वहां से निकाल दिया, वो भी तेज को सहन न कर पा रही थी और फिर जाकर के गंगा जी में छोड़ दिए उस तेज को। अब उस तेज से गंगा जी भी उसको बर्दाश्त न कर पाई और उसको ले जाकर के सरकंडों के जंगलों में छोड़ दिया। वहां से उस तेज के 6 टुकड़े हो गए और फिर पुत्र की उत्पत्ति हुई। वो 6 टुकड़े आपस में मिल करके एक पुत्र हुए, एक बालक की उत्पत्ति हुई जिनका नाम कुमार कार्तिकेय रखा गया। कार्तिक जी की उत्पत्ति हुई। जब वो जंगल में सरकंडों के जन्म लिए, इस कारण उनका नाम सकंद हुआ। फिर आगे का वृतांत हुआ। उनका रुदन सुन करके
कृतिका लोक से कृतिकाएं थी 6, उन्होंने सुना, उनको ले जा करके देखा कोई बालक रो रहा है, उनको ले गए अपने पास। वहां पे 6 कृतिकाओं ने उनका पालन पोषण किया। वो 6 मुख से माता का 6 के 6 का स्तनपान किए। पूरी वृतांत है। फिर शिव जी से जब माता पार्वती एक बार पूछी कि मेरा वो पुत्र कहाँ है जो उस तेज से उत्पन्न हुआ, वो कहते कि ऐसा ऐसा है कि वो कृतिकाओं के पास में है, वहां पे उनका लालन पोषण हो रहा है। तब वहां से रथ सजा करके भेजे, नंदी जी को भेजा गया, कार्तिक जी वहां से कैलाश आए। फिर वहां पे माता पार्वती जी ने उनको अस्त्र शस्त्र की शिक्षाएं दी, सकंद की माता कहलाई, वही सकंद माता हुई। और फिर उनको एक शक्ति प्रदान की, उसी शक्ति के माध्यम से जो था तारकासुर का उन्होंने वध भी किया, जो नियति थी। ये पूरा वृतांत इसमें माँ सकंद माता की कहानी में है, जिसमें कार्तिक जी के जन्म से लेकर के माता के स्कंद जी के माता बनने का सौभाग्य और सकंद माता कहलाई, ये सारा वृतांत इसमें है। इस दिन माता के इस रूप का और इस कथा का श्रवण करने से दुर्गा पूजा में आपको मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। कहीं कहीं टीवी सीरियल्स पंडित जी हम लोग देखते हैं तो उसमें कार्तिकेय जी को ऐसा दिखाया जाता है कि कम प्रेम मिला है, जो आपने बताया कृतिका लोक में वो रह गए थे। तो ये वो लोग प्रेजेंट करते हैं कि जो गणेश जी को प्रेम मिला वो कार्तिकेय भगवान को नहीं मिला। तो ये जो पुराण है, जो हमारे धर्म शास्त्र हैं, उनमें इनका वर्णन है या फिर ऐसे ही मनोरंजन के लिए दिखाया है? नहीं, वो एक्चुअल में एक घटना इसमें ये है कि एक बार क्या हुआ कि गणेश जी और कार्तिक जी विवाह के लिए कि अब हम लोग का विवाह होना चाहिए, अब हम लोग भी बड़े हो गए हैं, जा करके माता पार्वती से और पिता महादेव जी से निवेदन करने लगे। दोनों झगड़ा भी करने लगे बाल रूप में। वो कहते एक काम करो, दोनों में से जो पहले पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगा करके आएगा उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। अब उसमें क्या कहते हैं, गणेश जी तो बुद्धि के स्वामी है पूर्ण रूप से, कार्तिक जी मयूर पे उनका वाहन मोर है, उस पे बैठ करके पूरा परिक्रमा करने चले गए। अब इधर क्या हुआ कि गणेश जी माता पार्वती और महादेव जी को बैठा के उनकी 7 परिक्रमा लगा के कहते अब मेरा विवाह करा दो। कहते तुमने क्या पृथ्वी की परिक्रमा कर ली? ये शिव पुराण में वर्णित है। कहते हाँ। कहते कैसे? कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड शिव और शक्ति में निहित है, तो पृथ्वी क्या चीज है? अगर मैंने आपकी परिक्रमा कर ली तो पूरा ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली, पृथ्वी तो कोई बड़ी बात नहीं। और अगर आप कह दीजिए मेरा कथन गलत है तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारे पुराण, सारे ग्रंथ झूठे हैं। कहने लगे बात तो सही है। फिर वहां पे गणेश जी का विवाह की तैयारी की गई, उनके लिए रिद्धि सिद्धि से उनका विवाह की तैयारियां हुई। तब तक उधर कार्तिक जी भी परिक्रमा करके पहुंचे। तब तक रास्ते में ही नारद जी को कहते हैं कि उनका काम है कान भरना। कार्तिक जी को पूरा पंप कर दिया, उनका कान भर दिए कि ऐसा ऐसा है, तुमको भेज दिए परिक्रमा लगवाने, वहां गणेश जी की शादी कर रहे हैं। इस तरीके का जब सुने वृतांत तो गुस्सा हो गए, आए, माता को प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किए और वहां से जो है क्रोच पर्वत में चले गए। कहते मैं शादी नहीं करूंगा। और वहां से क्रोच पर्वत चले गए। क्रोच पर्वत में जब चले गए तो माता भी दुखी हो गई, महादेव भी दुखी हो गए। अब हुआ क्या कि क्रोच पर्वत पे जब वो चले गए तो वहां पे माता मल्लिका का और शिव अर्जुन का रूप धारण करके गए हैं मिलने के लिए। वहीं पे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पे स्थापित हुआ है, वो कुमार कार्तिक से ही मिलने गए और वो अभी भी साल में जाते रहते मिलने के लिए। फिर वहां से वो थोड़ा सा और आगे जाके क्रोच पर्वत में चले गए थे। सॉरी, तब ये सारा वृतांत है। तो इसमें थोड़ा सा जो लगता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ थोड़ा सा अलग भी है हुआ है, परंतु ये लीला थी और ये सब वृतांत था। वहां से उनके कुमार नाम की उत्पत्ति हुई क्योंकि उन्होंने कुमार ही रहने की प्रतिज्ञा भी की। ये सारा तो बाद में उनकी शादी हुई या फिर नहीं हुई? कुमार नाम जो था कंटिन्यू रहा? देखिए, साउथ में जो पूजे जाते हैं मुरुगन स्वामी के नाम से, उधर तो वहां पे उनकी वो पत्नियों का जिक्र है। लेकिन इधर जो है हम लोग का शिव पुराण में या कहीं भी वो जिक्र नहीं, उनका नाम ही कुमार इसी वजह से है क्योंकि वो कुमार ही रहे।
क्योंकि उन्होंने कहा अब मैं करूंगा ही नहीं शादी, अब आप इसका करा दिया, इसी का करा। अच्छा, जब कुमार कार्तिकेय की बात हो चुकी है तो एक और चीज यहाँ पे उठता है कि शिव जी की एक बेटी का भी जिक्र किया जाता है। खासकर बंगाली समाज में ये चीज धारणा है, वो लोग पूछते हैं कि मनसा माता जो है वो शिव जी की बेटी हुई है। तो हम लोग जो सुनते हैं सिर्फ कार्तिकेय जी गणेश जी सुने, ये मैंने तो यहाँ आके सुना है, मुझे नहीं पता थी मनसा माता के बारे में। तो इनका जिक्र है कि नहीं शिव पुराण में? हाँ, जिक्र है यहाँ पे। इस वाले वृतांत की अगर बात करें तो एक बार क्या था कि महादेव जल क्रीड़ा कर रहे थे, वहां पे एक नहीं 5 कन्याएं उत्पन्न हुई। अच्छा। तब वहां पे जल क्रीड़ा करते समय उनका तेज निकला और वो मतलब नाग जो सर्प लोक है या नाग कन्याएं जो हैं उनके द्वारा उस तेज को ग्रहण किया गया, जिससे 5 कन्याएं उत्पन्न हुई थी, जिसमें से मूल एक मनसा देवी। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, शिव जी की हर कहानी को धीरे धीरे जानेंगे, कोशिश कर सकते हैं जानने की भी। तो धन्यवाद पंडित जी आज के लिए। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे और जानेंगे कि माता की छठे दिन किस रूप की पूजा होती है। ऐसे ही और एपिसोड्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।